किसी भी राज्य में विद्यमान अनिवार्य तत्व है भूभाग्य, जनसंख्या, सरकार व संप्रभुता। किसी भी शासन व्यवस्था में मूल चुनौतियों के उपाय के रूप में उपस्थित शासन के प्रमुख अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। किसी शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। धर्मतंत्रीय शासन व्यवस्था में कानून माना जाता है धर्म ग्रंथों को। धर्म ग्रंथीय शासन व्यवस्था में कानून का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारी को। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायिका आमतौर पर मिलकर बनी होती है दो सदनों से। भारतीय विधायिका आधारित है संघात्मक ढांचे पर। शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाना। शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करना। अस्थायी कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं अधिकारी तंत्र। संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका की शक्तियां होती हैं अधिक। न्यायपालिका के संबंध में कानून के प्रमुख प्रकार हैं सकारात्मक विधि, प्रकृति विधि, लोक विधि और ईश्वरीय विधि। वह स्थिति जिसमें न्यायपालिका बढ़ चढ़कर कार्य करती है और विधायिका व कार्यपालिका के लिए निश्चित किए कार्यों में भी दखल देती है कहलाती है न्यायिक सक्रियतावाद। शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर शासन प्रणालियों के प्रमुख प्रकार हैं राजतंत्र, तानाशाही, अल्पतंत्र, गूटतंत्र व लोकतंत्र। संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान द्वारा समिति व नियंत्रित करना। केंद्र तथा प्रांतों के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली मुख्यतः होती है तीन प्रकार की परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियां होती हैं दो प्रकार की संसदीय और अध्यक्षीय। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है संघात्मक शासन प्रणाली को। एकात्मक शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण होते हैं केंद्र। सबसे पुराना लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। जनता और शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार होते हैं उदारवादी लोकतंत्र व समाजवादी लोकतंत्र। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार हैं एकदलीय, द्विदलीय और बहुदलीय लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता भाग लेती है सीधे सीधे शासन प्रक्रिया में। प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। उदारवादी विचारधारा में महत्वपूर्ण माना जाता है व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता को। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी व इटली आधारित है उदारवादी लोकतंत्र के विचारधारा पर। चीन की शासन प्रणाली है एकदलीय साम्यवादी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत शक्तियों का विभाजन करता है विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है यह कथन है केसी व्हीयर का। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया है यह कथन है बी.आर. अम्बेडकर का। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है हर्बर्ट साइमन ने। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा यह कथन है बी.
डॉनहम का गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन व वर्गविहीन समाज। विधि तथा स्वाधीनता के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान जॉन लॉक ने कहा है, जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं है।